हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे। हमारे चैनल पे एक और नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों जैसा कि आप लोगों के कमेंट्स आए थे प्रीवियस वीडियो में, तो हम लोगों ने उस पर काम किया है और अभी हम लोग जो है आप लोगों को क्वेश्चन ला के देंगे टॉपिक वाइज। हाँ दोस्तों, तो जो भी आपके आरआरबी पीओ और आरआरबी मेंस में या फिर किसी भी एग्ज़ाम में जहाँ पे कंप्यूटर आता है उसमें कुछ पर्टिकुलर टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं, तो वो सारे क्वेश्चंस मैं आप लोगों को यहाँ पे देने वाला हूँ। उन टॉपिक से हम टॉप 40 क्वेश्चंस लेके आए हैं और हम वो क्वेश्चंस इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो में जो हम बात करेंगे वो है हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर के ऊपर। तो ये हमारा टॉपिक है, उसके ऊपर मैं आप लोगों के लिए टॉप 40 क्वेश्चंस लेके आया हूँ। तो हम 40 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर से। ऐसे ही आगे आने वाले दिनों में आपको और भी टॉपिक से क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो मेक श्योर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये सारी वीडियोस आप लोगों के बहुत ज़्यादा काम आएगी जिस भी एग्ज़ाम में कंप्यूटर आता है उसमें। एक और बात, हमारे चैनल पे जो है एडिटोरियल वाली जो वोकैब होती है उसकी सीरीज़ चल रही है। प्रीवियस ईयर के हम जो वर्ड्स हैं जो भी बैंकिंग एग्ज़ाम में आए हैं, इंश्योरेंस में आए हैं, वो सब हम वहाँ पे लेते हैं। तो मेक श्योर आप वो वीडियोस भी चेकआउट करें। वो भी काफ़ी अच्छी वीडियोस जा रही हैं और उस पर भी हम सिर्फ वही कंटेंट डाल रहे हैं जो एग्ज़ाम रिलेवेंट है, कुछ भी आलतू फालतू नहीं होगा दोस्तों। तो मेक श्योर आप वो वीडियोस भी चेकआउट कर लें। और ये सारी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। तो आप वहाँ से जाके हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट करे हम आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आज की वीडियो का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, द फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर वॉज इन्वेंटेड बाय। दोस्तों यहाँ पे कैलकुलेटर पूछा गया है, कंप्यूटर नहीं पूछा गया है। अब जब भी बात आएगी फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर की, तो आंसर हो जाएगा हमारा ब्लेस पास्कल। हाँ दोस्तों, फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर की बात आएगी तो आंसर होगा ब्लेस पास्कल। और वहीं फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर की बात आएगी तो आंसर होगा हमारा चार्ल्स बेबेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ कंप्यूटर। तो ऑप्शन 1 है हमारे पास एलन टर्निंग, ऑप्शन बी है चार्ल्स बेबेज, ऑप्शन सी है हमारे पास जॉन वॉन, ऑप्शन डी है हमारे पास ब्लेस पास्कल और ऑप्शन ई है हमारे पास हरमन। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोग हमसे कनेक्टेड हैं और आपने मेरी पहले वाली जो प्लेलिस्ट की वीडियोस है वो अगर आपने देख ली है तो इसका आंसर ऑलरेडी आपको पता है। बट जो नए बच्चे आए हैं उनके लिए मैं यहाँ पे बता दूं कि यहाँ पे फादर ऑफ कंप्यूटर जो बोला जाता है वो बोला जाता है चार्ल्स बेबेज को। और अगर एलन टर्निंग की बात करें तो इनके लिए भी आप सुनेंगे फादर ऑफ कंप्यूटर। बट ये जो मॉडर्न वाला है यानी फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर या फिर फादर ऑफ एआई जो है वो यहाँ पे एलन टर्निंग को बोला जाता है। ब्लेस पास्कल के बारे में हम प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों, द टर्म कंप्यूटर वॉज ओरिजिनली यूज्ड फॉर। तो दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ये आपके प्रीवियस एग्ज़ाम में आया हुआ है कि कंप्यूटर का जो टर्म है वो सबसे पहले ओरिजिनली जो यूज़ किया गया था वो किसके लिए यूज़ किया गया था। तो ऑप्शन ए है हमारे पास अ कैलकुलेटिंग मशीन, ऑप्शन बी है हमारे पास अ पर्सन हु परफॉर्म कैलकुलेशन, ऑप्शन सी है हमारे पास अ डिजिटल डिवाइस, ऑप्शन डी है एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट और ऑप्शन ई है नन ऑफ दिस। तो जो भी लोग कंप्यूटर से थोड़े बहुत भी फेमिलियर होंगे उनको इसका आंसर पता होगा कि कंप्यूटर हम पहले के ज़माने में जब ये टर्म यूज़ हुई थी या इन्वेंट हुई थी तब जो भी पर्सन जो कैलकुलेशंस को परफॉर्म कर देता था बहुत इजीली उसको हम कंप्यूटर बोलते थे। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, अ पर्सन हु परफॉर्म्स कैलकुलेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, हु डेवलप्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टोर्ड प्रोग्राम। तो दोस्तों कॉन्सेप्ट ऑफ स्टोर्ड प्रोग्राम का जो है वो डेवलपमेंट किसने किया था। स्टोर्ड प्रोग्राम क्या होते हैं वो आप लोगों को पता होना ज़रूरी है। तो कोई भी फंक्शन जो हमारे कंप्यूटर में डला हुआ है वो एक कोडेड फॉर्म में डला हुआ है। बेसिकली वो एक प्रोग्राम है
और उसको हमने ऑलरेडी स्टोर करा है, तो उसी कॉन्सेप्ट को सबसे पहले किसने लाया था या किसने डेवलप किया था? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा हमारा जॉन वॉन। एलन टर्निंग, चार्ल्स बेबेज के बारे में हम बात कर चुके हैं, बिल गेट्स को आप सब जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर यूज्ड। अब मैं आप लोगों को थोड़ा सा यहाँ पे बताना चाहूँगा कि दोस्तों मेजर जो क्वेश्चन है अगर हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर से आपको देखने को मिलेगा तो वो जनरेशन वाले क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेंगे। तो आप लोगों को जितने भी जनरेशन से रिलेटेड क्वेश्चन हैं उनको बहुत अच्छी तरीके से याद करना है, और मेरी मानो तो मैं आपको बोलूँगा इसका एक चार्ट प्रिपेयर कर लो और इसको बहुत अच्छी तरीके से रट लो, क्योंकि ये क्वेश्चन आता है कि भाई फर्स्ट जनरेशन कौन सी थी, सेकंड कौन सी है, थर्ड कौन सी है, फोर्थ कौन सी है और फिफ्थ कौन सी है। तो ये सारे आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे, और ये वीडियो अगर आप कंप्लीट देख लेते हो तो आपको ये पांचों जनरेशन के बारे में बहुत अच्छी तरीके से पता लग जाएगा। बट मेक श्योर आप इसको याद रखें, क्योंकि आपको इस टॉपिक से, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर से, एक या दो क्वेश्चन डेफिनेटली अपने एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ पे जो क्वेश्चन था वो था द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर यूज्ड। अब हमें बताना है कि फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर थे वो इनमें से कौन सी चीज़ को यूज़ करते थे। तो हमारे पास ऑप्शन 1 जो है वो है ट्रांजिस्टर, ऑप्शन बी है हमारे पास इंटीग्रेटेड सर्किट, ऑप्शन सी है हमारे पास माइक्रो प्रोसेसर, ऑप्शन डी है हमारे पास वैक्यूम ट्यूब्स, और ऑप्शन ई है हमारे पास चिप्स। तो जैसा कि मैं आप लोगों को बताऊं, यहाँ पे जो फर्स्ट जनरेशन का हमारा जो कंप्यूटर था उसमें हम वैक्यूम ट्यूब्स का इस्तेमाल करते थे। वहीं सेकंड जनरेशन जो हमारे कंप्यूटर बने उसमें हम लोगों ने ट्रांजिस्टर का यूज़ किया। थर्ड जनरेशन में हम इंटीग्रेटेड सर्किट पे गए। फोर्थ जनरेशन में हमने माइक्रो प्रोसेसर यूज़ करा, और फिफ्थ जनरेशन जो हमारी अभी लेटेस्ट है उसमें हमने एआई का यूज़ करा। और फिफ्थ जनरेशन जो हमारी लेटेस्ट है वो अभी के हमारे कंप्यूटर्स आ रहे हैं जिसमें हम एआई का यूज़ कर रहे हैं। तो नेक्स्ट है हमारा इन विच ईयर डिड द फर्स्ट कंप्यूटर वायरस अपेयर। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और काफ़ी कंप्यूटर एग्ज़ाम में ये पूछा गया है कि पहला कंप्यूटर वायरस जो है वो कब आया था या कब इन्वेंट हुआ था, या फिर किसी भी कंप्यूटर में पहला कंप्यूटर वायरस कब डिटेक्ट हुआ था। तो दोस्तों जो ईयर है हमारा वो है 1971। 1971 के अंदर हमारा जो पहला कंप्यूटर वायरस है वो किसी कंप्यूटर में अपीयर हुआ था। नेक्स्ट है द फुल फॉर्म ऑफ ENIAC। तो इसको याद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये ENIAC जो है ये एक फ़र्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर है और इसके ऊपर बहुत क्वेश्चंस आते हैं दोस्तों। तो फर्स्ट जनरल पर्पस कंप्यूटर जो था फर्स्ट जनरेशन का वो यही था, ENIAC। तो इसको याद कर लेना, और इसकी जो फुल फॉर्म होती है दोस्तों वो होती है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। दोस्तों इसकी जो फुल फॉर्म है वो है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। ये याद रखना, जो फर्स्ट जनरल पर्पस कंप्यूटर था वो यही था, और ये साइंटिफिक कैलकुलेशंस करने के लिए यूज़ होता है। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो यही है कि ENIAC जो प्राइमरी यूज्ड है वो किस लिए होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे हमारे पास है, फर्स्ट है वेदर फोरकास्टिंग, सेकंड है साइंटिफिक कैलकुलेशन, थर्ड है बिजनेस एप्लीकेशन, फोर्थ है बैंकिंग ऑपरेशन, फिफ्थ है स्टॉक मार्केट एनालिसिस। तो मैं दोस्तों आप लोगों को बता दूं ये एक जनरल पर्पस कंप्यूटर है और ये फर्स्ट जनरेशन का हमारा कंप्यूटर था, और ये जो सबसे पहले इसका प्राइमरी यूज़ के लिए बनाया गया था या जिसमें ये यूज़ हुआ था वो थी हमारी साइंटिफिक कैलकुलेशंस। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हमारा साइंटिफिक कैलकुलेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच वॉज द फर्स्ट कमर्शियली अवेलेबल कंप्यूटर। अब दोस्तों ये जो आप यहाँ पे जितने भी नाम देख रहे हैं ये सब फर्स्ट जनरेशन के ही हैं, बट जैसा मैंने भी बताया था ENIAC जो है वो हमारा फर्स्ट जनरल पर्पस था। वहीं पे फर्स्ट कमर्शियल जो था हमारा वो था UNIVAC फर्स्ट। हाँ दोस्तों UNIVAC फर्स्ट। अब मैं इसको वैसे नहीं बोल रहा हूँ शॉर्ट फॉर्म में, क्योंकि सब इसको शॉर्ट फॉर्म में अलग अलग बोलते हैं, बट मेजर हमारा पॉइंट यही है कि हमें ये चीज़ याद रहे, तो मैं इसलिए आपको वैसे ही समझा रहा हूँ UNIVAC फर्स्ट। तो ये हमारा जो था ये फर्स्ट कमर्शियल अवेलेबल कंप्यूटर था।
दोस्तों जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु इज़ नोन एज द फर्स्ट प्रोग्रामर। अब दोस्तों हमें बताना है कि भैया सबसे पहला कंप्यूटर प्रोग्रामर कौन था। इसका आंसर उन लोगों को पहले से पता होगा जो थोड़ा बहुत भी कंप्यूटर वाली फील्ड से हैं या कंप्यूटर वाल से रिलेटेड हैं या उन्होंने कंप्यूटर पढ़ा है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा एडी लवलेस। दोस्तों वैसे ये भूलने वाला नहीं है, मतलब मैं भी इसको नहीं भूलता हूँ, क्योंकि मतलब एक वो होता है ना, टर्म होता है, अगर वो आपको कहीं पे मिल जाता है तो आप उसको याद कर लेते हो। तो वही इनका नाम कुछ ऐसा ही है, लवलेस, तो उससे आप इसको याद रख सकते हो। तो फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्रामर जो थे वो थे हमारे लवलेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मार्क 1 कंप्यूटर वॉज डेवलप्ड बाय। अब मार्क 1 कंप्यूटर डेवलप्ड बाय बताने से पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि भैया जो हमारा मार्क 1 कंप्यूटर है वो है क्या। तो मैं इसके बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। तो जो मार्क 1 कंप्यूटर है वो काफ़ी पॉपुलर इसलिए क्योंकि जो वर्ल्ड वॉर 2 है उसके टाइम पे ये कंप्यूटर हमें देखने को मिला था। और ये भैया जो फर्स्ट कंप्यूटर था जो ऑटोमेटिक कैलकुलेशंस को बहुत ही ईज़िली और बहुत ही अच्छे तरीके से परफॉर्म कर देता था। तो ये है हमारा मार्क 1 कंप्यूटर। अभी हमें बताना है कि ये बनाया किसने था, तो ये इसके ऊपर क्या है क्वेश्चन आता है और प्रीवियस में आपको देखा भी गया है, मतलब प्रीवियस एग्ज़ाम में। तो आप ये याद रखना, जब भी मार्क 1 का जिक्र हो तो आप उसको IBM से रिलेट करना। तो मार्क 1 जो हमारा कंप्यूटर है दोस्तों वो IBM के द्वारा बनाया गया था। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हमारा IBM एंड हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट है हमारा, द बाइनरी नंबर सिस्टम वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय। अब ये वही वाली बात है, देखो नंबर सिस्टम अगर आप लोगों को पता है, आप फेमिलियर हो कंप्यूटर से तो ठीक है, अच्छी बात है। बट वैसे नंबर सिस्टम 4 टाइप के होते हैं, बाइनरी होता है, ऑक्टल होता है, डेसिमल होता है और हेक्साडेसिमल होता है। तो बाइनरी नंबर सिस्टम बेसिकली होता है 0 और 1, जो कि हमारा कंप्यूटर इजीली अंडरस्टैंड करता है। तो यहाँ पे हमें बताना है कि वो किसने इंट्रोड्यूस किया था या किसने इन्वेंट किया था। तो ये भी मेरा तरीका जो है इसको याद रखने का वो बहुत अच्छा है और मतलब मैं उसको उस तरीके से याद रखता हूँ। तो आप भी अगर ये चाहें तो आप ये भी तरीका याद कर सकते हैं। बाकी अगर आप नाम याद करना चाहें तो वो आप नाम यहाँ पे दिख रहे होंगे, गॉटफ्राइड। तो मैं इसको याद रखता हूँ कि भाई बाइनरी नंबर सिस्टम किसने इन्वेंट किया था। तो ऐसे बोलते हैं ना गॉटफ्राइड, तो मैं उसको ऐसे याद रखता हूँ कि भाई बाइनरी नंबर सिस्टम किसने इंट्रोड्यूस किया था, फ्राइड ने। फ्राइड, हाँ। अब जैसे ऑप्शन में आपको दिख जाएगा, ऑप्शन में ऐसा कुछ नहीं आएगा कि फ्राइड वाले भी 2-3 आपको देखने का मिल जाए, बट हाँ आप उसको ऐसे ही याद रखना कि भाई फ्राइड, या फिर आप गॉड भी याद रख सकते हो, गॉड करके। तो जिनका नाम भी गॉड से होगा वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा जिन्होंने बाइनरी नंबर सिस्टम इन्वेंट किया था। अब वही सेम क्वेश्चन आया, सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर में हमें क्या यूज़ किया था। तो इसका आंसर तो मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ। फर्स्ट जनरेशन वैक्यूम ट्यूब, सेकंड जनरेशन ट्रांजिस्टर, थर्ड जनरेशन IC, फोर्थ जनरेशन माइक्रो प्रोसेसर। तो याद रखना है, रट लो, घोट लो, कुछ भी कर लो। यहाँ पे ईयर्स अभी नहीं है, बाकी ईयर भी आप लोगों को याद करने हैं क्योंकि ईयर के ऊपर भी क्वेश्चन आता है। वैसे अगर आगे क्वेश्चन होगा तो मैं आप लोगों को बताऊँगा, बाकी आप लोग खुद से भी ईयर याद रखना। और आने वाली वीडियोस में मैं ईयर भी ऐड कर दूंगा, मैं इसमें ईयर ऐड नहीं किए हैं मैंने, तो वो मैं आने वाली वीडियोस में आप लोगों को ऐड करके बता दूंगा। तो बाकी ईयर याद रखना ज़रूरी है, ईयर पे भी क्वेश्चन आता है, मतलब फर्स्ट जनरेशन कब से कब तक थी, सेकंड जनरेशन कब से कब तक थी, उस पर भी आता है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ थर्ड जनरेशन कंप्यूटर। अब यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है। तो ये मैंने आपको बता ही दिया था, ENIAC और UNIVAC 1 ये दोनों फर्स्ट जनरेशन के हैं। थर्ड जनरेशन पूछा है तो वो है हमारा IBM 360। हाँ दोस्तों, IBM 360 बहुत पॉपुलर है और ये आपको काफ़ी एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा और ऑप्शंस में ये बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। तो मेक श्योर आप ये याद रखना, थर्ड जनरेशन का कंप्यूटर है, इसमें IC यूज़ होती है। तो IBM 360 हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंटीग्रेटेड सर्किट वॉज फर्स्ट यूज इन विच जनरेशन। तो वही वाली बात है, अब थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज कर दिया है। पहले हम ये पूछ रहे थे कि भाई फर्स्ट जनरेशन सेकंड जनरेशन में क्या आता है, अब हमने जो चीज़ है, टेक्नोलॉजी है, टूल है, उसका नाम दे दिया है इंटीग्रेटेड सर्किट यानी ICs।
तो अब हमें यहाँ पे बताना है कि वो कौन से जनरेशन में आता था। फर्स्ट में आता है, सेकंड में आता है, थर्ड में आता है, फोर्थ में आता है, फिफ्थ में आता है। तो मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, फर्स्ट जनरेशन वैक्यूम ट्यूब, सेकंड जनरेशन ट्रांजिस्टर, और आईसी जो है वो हमारा थर्ड जनरेशन का पार्ट है। नेक्स्ट है हमारा माइक्रो प्रोसेसर इंट्रोड्यूस इन विच जनरेशन, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। माइक्रो प्रोसेसर हमारा जो है फोर्थ जनरेशन का पार्ट है। दोस्तों आप यहाँ पे ये देख रहे हैं, मतलब क्वेश्चन चेंज हो चुका है। पहले आपको जो क्वेश्चन मिल रहा था वो आपको सिर्फ ये मिल रहा था कि भाई फर्स्ट जनरेशन कौन सी होती है, उसमें क्या यूज़ होता है वो बताओ। बट यहाँ पे क्वेश्चन चेंज हो गया है, यहाँ पे आपको टेक्नोलॉजी दे दी गई है और उससे पूछा जा रहा है कि वो कौन सा जनरेशन है वो बताओ। तो दोनों ही तरीके से आपको क्वेश्चन को टैकल करना आना चाहिए, और दोनों ही तरीके से अगर आप इसको याद रखेंगे तो काफ़ी अच्छा होगा, और आप मतलब कंफ्यूज नहीं होगे यार। इसलिए मैंने ये वाले दोनों क्वेश्चन डाले, ताकि थोड़ा सा मतलब ऐसे क्वेश्चन चेंज हो जाए या फिर थोड़ा सा ऐसे क्वेश्चन उल्टा हो जाए तो आपको याद रहे। तो माइक्रो प्रोसेसर जो है वो हमारा फोर्थ जनरेशन है। द फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर वॉज, अब हमें बताना है यहाँ पे पहला माइक्रो प्रोसेसर कौन सा था। तो इंटेल 8085 ये है, इंटेल 4, ऑप्शन 2 है हमारे पास इंटेल 4004, मोटोरोला 6800, और डी हमारे पास पेंटियम, और ई हमारे पास AMD। तो वैसे आप लोग फेमिलियर होंगे, अभी जो भी लेटेस्ट कंप्यूटर आते हैं वो यही सब है। मतलब माइक्रो प्रोसेसर जो है, चिपसेट जो है वो इंटेल का होता है, या फिर AMD राइजन वगैरह, तो वो सब का होता है। बाकी जो पहला, जो सबसे पहला हमारा था वो था इंटेल 4004। 8085 काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है और काफ़ी ज़्यादा कंप्यूटर्स में बाद में 8085 ही यूज़ हुआ था, बट जो फर्स्ट था हमारा वो था 4004। याद रखना दोस्तों, यहाँ पे 90% लोग यहाँ पे गलत ही करके आते हैं, इसका आंसर 8085 ही देते हैं, बट नहीं दोस्तों, मैंने आपको बता दिया है तो आप वो चीज़ याद रखना। हु डेवलप द फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर, तो फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर किसने डेवलप किया था, वो थे मेरकेंस हॉफ। हाँ दोस्तों ये भी याद रखना, क्योंकि मतलब ये चीज़ें पूछी जाती है काफ़ी ज़्यादा, आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। और आप जब प्रीवियस कंप्यूटर हिस्ट्री के क्वेश्चन देखोगे तो उसमें ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन तो बहुत सारे हो सकते हैं, बट हमने यहाँ पे स्पेसिफिक पिक करे हैं। अगर नीड लगेगी तो इन फ्यूचर में आप लोगों के लिए क्वेश्चन की क्वांटिटी भी बढ़ा दूंगा, और मैं ट्राई करूँगा कि वहाँ पे जितना मैक्सिमम मैं क्वेश्चन कवर कर सकता हूँ उस पर्टिकुलर टॉपिक से मैं वो करूँ। बट अभी तो यही है, तो जो भी क्वेश्चंस है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रिलेवेंट है, तो मेक श्योर आप वीडियो पूरी देखना। ऐसा मत करना कि आधे में चल जाओ। और हम लोग बहुत एफर्ट मार रहे हैं यार, ये PPT बनाने में भी बहुत टाइम लगता है। तो ये PPT बनाना, क्रिएट करना, वीडियो बनाना, फिर एडिट करना, और फिर आप लोगों के लिए लेके आना, तो ये काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग चीज़ है। इसलिए मैं थोड़ा सा डिले भी हो जाता हूँ, कभी कभी लेट भी हो जाता हूँ। मैं खुद प्रिपेयर कर रहा हूँ, मैं भी एग्ज़ाम दे रहा हूँ। तो दोस्तों बस यही सारे एफ़र्ट्स मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूँ। तो अगर आपको एफ़र्ट्स अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करना, वीडियोस को शेयर करना, और सब्सक्राइब ज़रूर करना दोस्तों। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर की बात आ चुकी है, ये भी मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। फिफ्थ जनरेशन में हमारे पास जो है वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले जो है वो फिफ्थ जनरेशन में आ जाता है। विच कंपनी डेवलप द फर्स्ट पर्सनल कंप्यूटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी सारे एग्जाम्स में ये पूछा गया है। फर्स्ट PC किसने डेवलप किया था, और मतलब आप ये मानो काफ़ी हद तक ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है, क्योंकि बहुत कन्फ्यूजन होता है। कोई एप्पल लिखता है, कोई IBM, इंटेल, माइक्रोसॉफ्ट, मतलब जितने आपको कंपनीज दिखती है आप सब में डाल सकते हो अगर आपको आइडिया नहीं है किसने किया था। तो फर्स्ट जो था हमारा PC वो बिल्ड हुआ था IBM के द्वारा। नेक्स्ट है व्हेन वाज इंटरनेट इन्वेंटेड, दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंटरनेट कब इन्वेंट हुआ था, और ये हमने मेरी पहले वाली वीडियोस में भी डिस्कस करा है, मैंने आपको बताया भी था उस टाइम ये किस एग्ज़ाम में आया था। तो ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो फर्स्ट इंटरनेट जो था हमारा वो इन्वेंट हुआ था जनवरी 1, 1983। ऑफिशियल डेट्स वगैरह अलग अलग भी है, काफ़ी जगह आपको इसका डेटा अलग दिया गया है, बट मैंने बहुत ढूंढा और उसके बाद जो राइट ईयर और डेट है वो यही है। कंसीडर करने में अगर आप सर्च करेंगे तो इसकी डेट और भी देखने को मिल जाएगी, बट मोस्टली आंसर यही होता है 1 जनवरी 1983। नेक्स्ट है हमारे पास द टर्म हार्डवेयर रिफर्स टू। अब भाई हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, ये सब आपको पता होना चाहिए।
तो बेसिकली हार्डवेयर, अगर हम पीसी की बात करें तो जो भी चीज़ हम टच कर पा रहे हैं वो हमारा हार्डवेयर हो जाता है, और सॉफ्टवेयर हो जाता है जो भी अंदर एप्लीकेशंस, टूल्स होते हैं, प्रोग्राम्स होते हैं, वो सारे सॉफ्टवेयर में आ जाते हैं। तो अगर हम डेस्कटॉप की बात करें या पीसी सेटअप की बात करें तो मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, ये सब हमारे हार्डवेयर होते हैं। तो हमें बताना है कि द टर्म हार्डवेयर रेफर्स टू, तो हार्डवेयर किस को रेफ़र करता है, तो बेसिकली वो हो जाएगा हमारा फिजिकल कंपोनेंट्स को। और वहीं अगर पूछा जाए सॉफ्टवेयर किसको रिप्रेजेंट करता है, तो सॉफ्टवेयर हो जाएंगे हमारे टूल्स, एप्लीकेशंस जो हम यूज़ करते हैं वो सब। तो जैसे कि मतलब एक्सेल है, वो सब सॉफ्टवेयर में आता है। कोई भी प्रोग्राम है, जैसे ये पीपीटी वाला है, पावर पॉइंट है, वीडियो एडिटर्स वीडियो एडिटिंग टूल्स होते हैं, फिल्मोरा हो गया, एडोब प्रीमियर हो गया, या फिर वो सब, तो वो सब हमारे सॉफ्टवेयर हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द फर्स्ट एप्पल कंप्यूटर वॉज डेवलप्ड बाय, तो भैया फर्स्ट एप्पल कंप्यूटर बताना है किसने डेवलप किया था। एप्पल कंप्यूटर का तो यार शायद मतलब पता ही होगा यार ऑलमोस्ट, स्टीव जॉब और स्टीव, जो भी इनका नाम है, मेरे को गलत पढ़ना पड़ेगा वो, तो आप ये याद रख लेना, मतलब स्टीव जॉब्स ने किया था, और उनके साथ में एक और है। विच डिवाइस यूज्ड इन फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर फॉर मेमोरी। दोस्तों मैं अभी आपको इतने क्वेश्चंस करा के आया हूँ, मैं उसमें आपको बता के आया फर्स्ट जनरेशन में ये होता है, वो होता है। फर्स्ट जनरेशन में हम वैक्यूम ट्यूब यूज़ करते हैं, मैंने आपको भर भर के बताया है। और अभी इसको क्वेश्चन को पढ़ते ही 90% बच्चों ने तो भाई देख लिया फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, उन्होंने वैक्यूम ट्यूब मार्क कर दिया। और मैं आप लोगों को बहुत खुशी के साथ ही बताना चाहता हूँ कि ये जो आंसर आपने मार्क किया है वैक्यूम ट्यूब, वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि आपने क्वेश्चन पूरा नहीं पढ़ा है। यही होती है सिली मिस्टेक जो हम एग्ज़ाम में करते हैं दोस्तों। यहाँ पे हमारे से पूछा गया है फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर फॉर मेमोरी, विच डिवाइस यूज्ड, कौन सा डिवाइस यूज़ किया गया था फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में जिसमें मेमोरी को यूज़ किया जाए या मेमोरी को फिल किया गया हो। तो दोस्तों उसका आंसर कहीं से भी वैक्यूम ट्यूब्स नहीं होगा, उसका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा मैग्नेटिक ड्रम्स। ये याद रखना, मतलब मैं बोल रहा हूँ गलती होने के चांसेस है, और एग्जामिनर ऐसे ही फंसाता है। हम पढ़ के जाते हैं फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, वो कुछ और पूछ लेता है। अब मेमोरी का पूछ लिया, यहाँ पे फर्स्ट जनरेशन नहीं पूछा। अगर फर्स्ट जनरेशन पूछा होता तो वैक्यूम ट्यूब राइट आंसर था, बट यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मैग्नेटिक ड्रम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द फर्स्ट स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर वॉज, तो पहला ऐसा कौन सा कंप्यूटर है जिसके अंदर जो है हमारा फर्स्ट प्रोग्राम जो है वो स्टोर किया गया था। तो दोस्तों वो हमें यहाँ पे बताना है। तो मैं आपको बता दूँ इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा EDSAC। ये याद रखने वाली चीज़ है, और मतलब मैं बोलूँगा याद रखना, क्योंकि काफ़ी इम्पोर्टेंट है और बहुत जगह आपको देखने को भी मिल जाएगा। तो EDSAC जो है हमारा वो था फर्स्ट कंप्यूटर जिसके अंदर कोई प्रोग्राम स्टोर किया गया था। इन विच ईयर वॉज द फर्स्ट कंप्यूटर माउस इन्वेंटेड। फर्स्ट कंप्यूटर इन्वेंटेड नहीं पूछा है, फर्स्ट कंप्यूटर का माउस जो है वो कब इन्वेंट हुआ था वो पूछा है। फिर वही क्वेश्चन है, फिर वही ट्रिकी क्वेश्चन है दोस्तों। मैं आप लोगों के लिए इसमें ट्रिकी क्वेश्चन भी लेके आया हूँ, और ये क्वेश्चन मैंने जानबूझ के डाले हैं क्योंकि मतलब आप लोगों को भी पता होना चाहिए कि एग्जामिनर कैसे खेल सकता है। यहाँ पे फर्स्ट कंप्यूटर, अब हमने जैसे ही पढ़ा फर्स्ट कंप्यूटर इन्वेंटेड, तो हमारे माइंड में चला गया कि भाई फर्स्ट कंप्यूटर कब इन्वेंट हुआ था, और हम वो यहाँ पे मार्क कर देंगे। बट यहाँ पे पूछा गया है माउस, फर्स्ट कंप्यूटर माउस जो है वो कब इन्वेंट हुआ था, तो 1963 दोस्तों उसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, हु कॉइंड द टर्म कंप्यूटर वायरस। अब कॉइंड से ये मत समझना है कॉइंड भाई कुछ और आ गया, बेसिकली इन्वेंटेड, डेवलप्ड, वही वाली बात है यहाँ पे। तो हु डेवलप्ड द टर्म कंप्यूटर वायरस, तो कंप्यूटर वायरस की जो टर्म है वो किसने डेवलप करी थी, कौन है वो, तो उनका नाम है दोस्तों फ्रेड कोहेन। फ्रेड कोहेन जो है हमारे वो पर्सन है जिन्होंने फर्स्ट कंप्यूटर वायरस जो टर्म है वो डेवलप करी थी। टर्म बोल रहा हूँ दोस्तों, फर्स्ट कंप्यूटर वायरस पे मत जाना। द फर्स्ट हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, अब हमें बताना है कि फर्स्ट हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी है। तो ये सारे ऑप्शन है, सी है हमारे पास, फोर्टन है, कोबल है, बेसिक है और पास्कल है। तो ये पांचों लैंग्वेज हमें दी गई है, और हमें यहाँ पे बताना है कि भैया जो हमारी फर्स्ट हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो कौन सी है। तो वो है फोर्ट्रन।
और ये सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है बेसिकली वही जिसमें आप कोड करके और अपने जो है एप्लीकेशन बनाते हो, सॉफ्टवेयर्स बनाते हो, टूल्स बनाते हो, वो सारी। तो नेक्स्ट है हमारा हु डेवलप्ड कोबल लैंग्वेज। तो भाई कोबल लैंग्वेज के किसने डेवलप किया था। कोबल लैंग्वेज पे भी आपको बहुत ज़्यादा सवाल देखने को नहीं मिलेंगे, बेसिक आप लोगों को याद रखना है, तो वो आप लोग यहाँ पे याद रख सकते हैं। अब कोबल लैंग्वेज डेवलप किसने करी थी, तो वो था ग्रेस होपर। इन्होंने जो है हमारी वो है कोबल लैंग्वेज को डेवलप किया था। द फुल फॉर्म ऑफ आस्की। अब आस्की कोड्स क्या होते हैं, तो कुछ स्टैंडर्ड कोड्स होते हैं जो कि हमारे अमेरिकन में दिए गए हैं, ऐसा बोलते हैं उसको। तो आस्की की फुल फॉर्म हमें बतानी है। तो आस्की की फुल फॉर्म होती है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो जैसा मैंने अभी बोला था कि अमेरिकन लैंग्वेज में या अमेरिकन में कुछ कोड दिए गए हैं, उनको हम आस्की कोड्स बोलते हैं। अब आस्की कोड क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं, अगर हम उसमें गए तो ये वीडियो फिर भाई एक आध घंटे का और हो जाएगा। तो वो मैं आने वाली वीडियोस में अगर कोई उससे क्वेश्चन आया तो मैं आप लोगों को बता दूंगा। बट बेसिकली आस्की की फुल फॉर्म आपको याद होनी चाहिए ताकि आप थोड़ा बहुत आइडिया लगाएं या थोड़ा बहुत आइडिया लगा पाएँ। अगर आप कभी ये देख लें आस्की होता क्या है, तो आस्की होता है हमारा अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द वर्ल्ड वाइड वेब WWW वॉज इन्वेंटेड बाय। तो भाई वही WWW किसने इन्वेंट किया था, तो ये तो बहुत फेमस पर्सन है टिम बर्नर्स-ली, और इनके लिए काफ़ी एग्ज़ाम में पूछा गया है। और ये जनरली बहुत इजी क्वेश्चन भी कहेंगे क्योंकि आपको मोस्टली जहाँ पे भी कंप्यूटर एग्ज़ाम आते हैं वहाँ पे ये देखने को मिल जाएगा प्रीवियस ईयर में। तो WWW को जोड़ लेना भाई टिम बर्नर्स-ली से, वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर यूज्ड वैक्यूम ट्यूब्स। अब देखो भाई, मैं वैक्यूम ट्यूब्स आया है और किस कंप्यूटर में पूछा गया है, इनमें से जो ऑप्शन दिए गए हैं, तो मैं आपको इसका आंसर प्रीवियस बता चुका हूँ, बट इसमें एक और एड ऑन हो चुका है तो वो भी मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। वैक्यूम ट्यूब जो है हमारी वो फर्स्ट जनरेशन की थी, ये मैंने आप लोगों को बता ही दिया था। और ये जो ऑप्शन बी है हमारे पास ENIAC, इसके बारे में हम डिस्कस करके आ चुके हैं, ये भी मैं आपको बता चुका था कि ये फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर है। UNIVAC के बारे में भी हमने डिस्कस किया है प्रीवियस क्वेश्चन में, अगर आप लोगों ने चेकआउट नहीं किया है तो आप इस वीडियो को एक बार वापस फिर से देख लेना तो आपको समझ में आ जाएगा। UNIVAC भी हमारा फर्स्ट जनरेशन है और ये जो EDVAC है ये भी हमारा फर्स्ट जनरेशन है। तो ये जितने भी ऐसे आपको दिखेंगे ये सारे हमारे फर्स्ट जनरेशन है, तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑल ऑफ द अबव। और फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब यूज़ करी गई थी, तो इन सब में भी हम यही बोलेंगे कि इन सब में भी हमारी वैक्यूम ट्यूब ही यूज़ हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इन विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर वेयर रियल टाइम प्रोसेसिंग एंड टाइम शेयरिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस। अब देखो यार, थोड़ा सा है ना, इसको हम कॉमन सेंस से भी कर सकते हैं, बाकी अगर आपने पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है। रियल टाइम प्रोसेसिंग कौन सी होती है वो आपको समझना पड़ेगा। तो मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ, जैसे आप लोगों ने सबने UPI यूज़ करा होगा, तो UPI में आप किसी को भी पेमेंट करते हैं या कोई भी ट्रांजेक्शन अगर आप करते हैं, अपने फ्रेंड्स को भेजते हैं, पापा को भेजते हैं, मम्मी को भेजते हैं पैसे, तो जैसे ही आप अपने UPI पिन डाल देते हैं और वो पैसा उनके पास चल जाता है, तो ये जो प्रोसेस है ना ये रियल टाइम हो रहा है। आप अपना बैंक अकाउंट खोलेंगे या फिर बैंक की कोई भी ऐप खोलेंगे तो वहाँ पे आपको ऑटोमेटिक दिख जाएगा कि इतना पैसा आपने भेजा है। तो ये जो प्रोसेस हो रही है बहुत ही जैसे आपने अपने पापा को पैसे भेजे या मम्मी को पैसे भेजे या पापा ने आपको भेजे, तो ये जो प्रोसेस जो हुई है ये रियल टाइम प्रोसेस है, क्योंकि इसका अपडेशन हमें हाथों हाथ देखने को मिल जाएगा। तो ये कब है, ये अभी ही आया है, तो ये जो हमारी जो जनरेशन होगी वो लेटेस्ट होगी। तो ये जो होता है हमारा दोस्तों, इसका आंसर हो जाता है 4th जनरेशन। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा रियल टाइम, अब आपको समझ में आ गया होगा रियल टाइम प्रोसेसिंग क्या होती है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कौन सी जनरेशन में ये यूज़ होता है, तो 4th जनरेशन इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। द टर्म बिट वॉज कॉइंड बाय, अब बिट किसने इंट्रोड्यूस किया था, बिट टर्म किसने डेवलप किया था, तो उनका नाम है जॉन टुकी। तो उनका नाम है जॉन टुकी, और ये जो थे इन्होंने हमारा बिट टर्म दिया था। अब बिट वही बाइनरी वाला बिट वो होता है, जैसे 8 बिट 10 बिट वो वाली बात होती है ना, उसको बोलते हैं बिट टर्म।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन विच ईयर वॉज IBM फाउंडेड। तो IBM से क्वेश्चन आते हैं और IBM ही वही हमारा मतलब मार्क 1 जिन्होंने बताया था, और इन्होंने काफ़ी सारे फर्स्ट कंप्यूटर्स बनाए हैं, फर्स्ट PC इन्होंने बताया था, तो इसलिए मैंने ये क्वेश्चन डाला है कि भाई IBM कब फाउंड हुआ था। तो 1911 में जो है IBM फाउंड हुआ था। द फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम वॉज डेवलप्ड, द फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप्ड वॉज, तो पहला ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा डेवलप्ड हुआ था वो हम लोगों को यहाँ पे बताना है। तो मतलब इसका आंसर वैसे तो काफ़ी लोगों को पता होगा, वैसे GMOS है। यूनिक्स, DOS, विंडोज़ 1 और लिनक्स ये सब बाद में आए थे। लिनक्स के बारे में आपको याद रखना है, फर्स्ट ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम, सॉरी लिनक्स के बारे में आपको याद रखना है। अगर कभी भी क्वेश्चन आ जाए कि ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा होता है, तो वो हमारा लिनक्स होता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोज़ में भी बताया है, मैं इसमें भी बता रहा हूँ। फर्स्ट ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो है हमारा वो लिनक्स होता है, और फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम जो डेवलप हुआ था वो था हमारा GMOS। नेक्स्ट है हमारा, द टर्म लैपटॉप ओरिजिनेटेड इन विच डिकेड। तो डिकेड क्या होता है, बेसिकली जो 10 ईयर का गैप होता है उसको हम डिकेड बोलते हैं। तो हमें बताना है कि लैपटॉप जो है वो कौन से डिकेड में आया था। तो बेसिकली 1980s में लैपटॉप्स आ गए थे, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वाले। द फर्स्ट स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर वॉज, तो हमें बताना है कि पहला स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। अब स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर जिनको नहीं पता है मैं उनको बता देता हूँ कि आपने MS Excel देखा होगा। MS Excel के अंदर एक शीट होती है जिसमें रॉज और कॉलम होते हैं, आप लोगों ने यूज़ भी करा होगा, जिसमें हम डेटा डालते हैं, मतलब कोई टेबल वेबल अगर आपने कभी बताई हो, उसमें कोई टेबल आपने बनाई हो जिसमें डेट एंट्री वगैरह हम करते हैं, डेट नेम और जो भी हम जिससे भी रिलेटेड वो टेबल बना रहे होते हैं उनकी एंट्रीज करते हैं। तो वो जो शीट होती है ग्रीन कलर की जिसमें रोज़ और कॉलम होते हैं उसको स्प्रेडशीट बोलते हैं। तो पहली स्प्रेडशीट जो थी वो कौन सी थी, वो थी विजी कैलिक। अभी कैलकुलेशन से रिलेटेड कुछ होगा। विच टेक्नोलॉजी इज़ यूज इन 4th जनरेशन कंप्यूटर, हम इसका बहुत अच्छी तरीके से हम याद करके आ रहे हैं, और हमने बहुत अच्छी तरीके से याद किया है कि माइक्रो प्रोसेसर जो है हमारा वो 4th जनरेशन है। और ये आज की वीडियो का आई थिंक हमारा लास्ट क्वेश्चन है। हाँ, तो ये आज की वीडियो का हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों वो है, द मोस्ट रीसेंट एंड करंट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर इज़ बेस्ड ऑन। तो हमें बताना है, या फिर मैं ऑलरेडी इसका आंसर बता चुका हूँ, वैसे तो आप लोगों को पता ही होगा, AI एंड क्वांटम कंप्यूटिंग जो है हमारी वो लास्ट जनरेशन है, या फिर जो रीसेंट करंट जनरेशन है जिस पे हमारे लैपटॉप्स और कंप्यूटर्स को अभी हम यूज़ कर रहे हैं। तो दोस्तों यही थे, हमने 40 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर से। नेक्स्ट हम नेटवर्किंग डिस्कस करेंगे। और मतलब बेसिकली इन वीडियोस का एम यही है कि अगर आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं जिसमें कंप्यूटर आता है तो आप उसको टारगेट कर पाएँ और आप उसमें अच्छे मार्क्स लेके आ पाएँ। अब पूरे क्वेश्चन तो देखो कराना पॉसिबल नहीं है हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर के ऊपर, खुद ही मतलब बहुत मतलब इनफाइनाइट क्वेश्चन बन सकते हैं, पता नहीं भाई कहाँ से क्या क्या आया था। बट बेसिकली हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम सिर्फ वो क्वेश्चन लेते हैं जो प्रीवियस ईयर में किसी ना किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं उस पर्टिकुलर टॉपिक से। ऐसा नहीं है कि मैं कोई भी क्वेश्चन उठा के ला रहा हूँ बना के, वो सब नहीं हो रहा है। यहाँ पे कंटेंट आने में टाइम लग रहा है, तो क्वालिटी कंटेंट आपको देखने को मिल रहा है। और सिर्फ वही क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सिर्फ वही क्वेश्चन डाले जाते हैं। कुछ भी ऐसा नहीं है कि रैंडम उठा के डाल दिया, वैसा नहीं हो रहा है। तो यही था दोस्तों आज की वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम नेटवर्क के ऊपर बात करेंगे, नेटवर्किंग के ऊपर हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अगर आप लोगों को ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना, और मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आप अगर इस चैनल को सब्सक्राइब करोगे तभी हमें पता लगेगा कि आपको कितने हमारे एफर्ट्स मतलब यूज़ में आ रहे हैं, काम में आ रहे हैं। कोई भी फीडबैक हो तो कमेंट ज़रूर करना, बाकी वीडियोज़ अब कंटिन्यू आएगी। So this is all from my side. Thank you so much guys for watching my video.